दोस्तों आप सभी का वापस से स्वागत है पाइथन OPP2 प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग डेटा प्रोसेसिंग का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है कि आपको एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दिया गया है मैचेस का, जहां पे हर एक एलिमेंट जो है वो एक मैच रिजल्ट से करस्पॉन्ड करता है, जिसका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है जिसमें टीम 1 एक है, दूसरी टीम 2 है, उसके बाद टीम 1 ने कितना गोल किया और टीम 2 ने कितना गोल किया, ये डिटेल दिया हुआ है। और ऐसे मल्टीपल वैल्यूज हैं एक लिस्ट के अंदर, यानी कि इस टाइप का आपका इनपुट हो गया। ओके, और आपको एक फंक्शन बनाना है गेट लीडर बोर्ड, जो कि मैचेस का इनपुट लेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एक इनपुट के तौर पे जाएगा और लीडर बोर्ड रिटर्न करेगा। लीडर बोर्ड जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आपको बताएगा कि आपका क्या टीम नेम है, उसने कितना पॉइंट किया और उसने कितने गोल्स स्कोर्ड किए। ये सॉकर का मैच का एक्चुअली है पूरा का पूरा डेटा, तो आपको बस इसको ये करना है। रियल वर्ल्ड में आपको इस टाइप के डेटा मिलेंगे और इस टाइप का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। और आपका जो ये पॉइंट्स है, इसका क्राइटेरिया इस तरीके से डिफाइंड रहता है कि अगर कोई टीम विन कर रही है तो उसे 2 पॉइंट मिलेगा, ड्रॉ कर रही है तो 1 पॉइंट मिलेगी, और अगर हार रही है तो उसे 0 पॉइंट मिलेगा। और जो हमारा पूरा का पूरा ये लीडर बोर्ड है, ये इस तरीके से होता है कि हम लोग हाईएस्ट वैल्यू को सबसे पहले दिखाते हैं। और यहाँ पे रूल ये है कि आपका जो टीम है अगर उसका सेम पॉइंट है तो वो गोल के बेसिस पे सॉर्ट होगी, यानी जिसका ज्यादा गोल वो पहले आएगी, और नहीं तो आपके पॉइंट्स के बेसिस पे सॉर्ट होगी। तो ये आपका क्रक्स है पूरे के पूरे प्रोग्राम का। और इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, उसको आपको कन्वर्ट करना है लिस्ट ऑफ टपल में, यानी कि आपको डेटा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। आई नो ये प्रॉब्लम काफी हार्ड हो सकता है और काफी लोगों को इसमें दिक्कत आ सकती है, बट बेयर विथ मी, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑल इन वन अटैक मत कीजिए, इसको पार्ट में तोड़ दी। ऑब्वियसली ये डेटा को अगर आप देखिएगा तो ये एक लिस्ट डेटा है और इसके ऊपर एक डिक्शनरी आपको अवेलेबल दिया हुआ है, राइट। तो आपको करना यह है कि आपको इस टाइप का एक टपल बनाना है, बट टपल बनाना इतना ईजी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिक्शनरी अप्रोच ही लेंगे और बाद में उसे टपल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे ताकि हम लोग ये जो भी हो रहा है इस सबको ट्रैक कर सके। और डिक्शनरी का ये खासियत है कि उसके जो कीज होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि रिपीट नहीं होगा, एक ही के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आप इस डेटा को भी गौर से देखिएगा तो ब्राजील कई बार है, जर्मनी कई बार है, अर्जेंटीना कई बार है, बट आउटपुट में आपको एक ही बार ब्राजील दिख रहा है, अर्जेंटीना और जर्मनी दिख रहा है, राइट। तो यही चीज हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद आपको सारे के सारे मैचेस के ऊपर लूप करना होगा और उन्हें अपडेट करना होगा गोल्स और पॉइंट्स के बेसिस पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सेपरेट कर देंगे टीम 1 टीम 2 गोल्स 1 और गोल्स 2 में, और उसके बाद उस पर ऑपरेशंस करके सारे के सारे वैल्यूज को पुट करेंगे अपने डिक्शनरी के अंदर और वो सारे वैल्यूज को अपडेट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर थर्ड हम लोगों को अपडेट करना है मैच के आउटकम के बेसिस पे। अगेन ये डिफाइन होगा आपके गोल्स के बेसिस पे, यानी कि टीम 1 यानी ब्राजील जो है वो ज्यादा गोल कर रहा है कंपेयर टू अर्जेंटीना, तो ऑब्वियसली ब्राजील जीतेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो रूल्स हम लोग फॉलो करने वाले वही पॉइंट सिस्टम का रूल फॉलो करने वाले जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और फाइनली जब हमारा पूरा का पूरा लीडर बोर्ड रेडी हो जाएगा, जो कि एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी होगा, और उसके बाद हम लोग उसको टपल में कन्वर्ट करेंगे और सॉर्ट करेंगे बेस्ड ऑन पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट्स सिमिलर है देन हम लोग गोल्स के पास जाएंगे, और यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। और फिर हम लोग सॉर्टेड लीडर बोर्ड, जो वेरिएबल जिसमें ये सारी चीज स्टोर करेंगे, वो रिटर्न कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको फंक्शन पूरा का पूरा नहीं बता रहा हूं, मैं उसका सिर्फ कोड लॉजिक कोड करने वाला हूं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने कोड पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने किया ये है कि एक टेस्ट केस उठाया है और उसका आउटपुट रख लिया। हमारा एम है ये मैचेस इनपुट प्रोवाइड करना और आउटपुट रिटर्न करवाना अपने फंक्शन में। ध्यान रखिएगा आउटपुट का जो फॉर्मेट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि टीम नेम, पॉइंट्स और गोल स्कोर। और यहाँ पे मैंने जो भी अभी आपको बताया उसको पॉइंट बाय पॉइंट समराइज कर दिया ताकि हम लोग इसी को फॉलो करें और ट्रैक से ना भटके। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ टीम्स, बिकॉज हम लोग टीम्स को ही स्टोर करने वाले हैं, तो टीम्स स्टोर किया। अब सेपरेट करना है हमें डेटा को, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटोर लेने वाले हैं बिकॉज मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग वापस से मेन कोड पे आएंगे। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं फॉर मैच इन मैचेस और मैं प्रिंट कर देता हूं आपका मैच, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका आउटपुट है ये पूरा का पूरा एक डिक्शनरी है। ऑन द अदर हैंड ये आपका इनपुट जो था ये पूरा का पूरा एक लिस्ट था। सो दैट मींस वी कैन एक्सेस दिस डिक्शनरी यूजिंग की वैल्यू पेयर। तो हम लोग यहाँ पे गोल्स को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंगल वैल्यू गोल्स आपका आ गया, यानी ये टीम 1 का गोल है, गोल्स 1 है, राइट। अब अगर मैं ऑन द अदर हैंड यहाँ पे चाहूं कि मैं गोल्स 2 भी एक्सेस कर सकूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
दूंगा मैच गोल्स 2 और अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दोनों गोल्स आ गए, यानी टीम 1 ने कितना गोल किया, टीम 2 ने कितना गोल किया। तो ये एक छोटा सा बस डेमो था। यहाँ पे हम लोग टीम 1 एक्चुअली स्टोर करने वाले हैं सबसे पहले, तो टीम 1 और सेम चीज यहाँ पे टीम 2 के लिए करेंगे हम लोग। तो टीम 2 और यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टीम्स 1 कॉमा टीम्स 2। 2 लाइन की हमें जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में हो जाएगा हमारा काम। ये आपने अपने लेक्चर में भी जरूर देखा होगा। तो ये हमारा हो गया और इस सिमिलरली हम लोग गोल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो गोल्स 1 कॉमा गोल्स 2 इज इक्वल टू मैच, यहाँ हमारा आ जाएगा गोल्स 1 कॉमा मैच और गोल्स 2, राइट। इसको रन करते हैं, आराम से रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट देख लीजिए कि अब आपका क्या आ रहा है आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टीम्स 1 टीम्स 2 गोल्स 1 गोल्स 2, आप देख सकते हैं वही डेटा जो हमने वहां पे एज अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में रखा था, वही चीज हम लोग यहाँ पे ऐसे नॉर्मली एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं और यही मेन रीजन था कि मैंने डेटा को सेपरेट आउट किया। बट अब भी अगर आप देखिएगा तो आपका जो टीम्स डिक्शनरी है ना वो एम्प्टी ही है, राइट। तो इसको हम लोगों को पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो पॉपुलेट करने के लिए हम लोग डेटा को इनिशियलाइज करेंगे, यानी ये जो भी डेटा है इसको फीड करेंगे अपने टीम्स के अंदर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है इसको फॉलो करने वाले हैं। वी विल मेक श्योर कि हम लोग इसी तरीके से जाएं। तो टीम नेम तो आपको यहाँ पे टीम 1 और टीम 2 से मिल जाएगा और पॉइंट्स जो है वो आपको 0 और गोल्स स्कोर्ड अभी के लिए 0 रखना है, ओके। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग सीटी के लॉजिक से अगर जाएं तो डिक्शनरी अगर एम्प्टी हो तभी हम लोग ये डेटा पुट करेंगे, डिक्शनरी एम्प्टी नहीं है तो नहीं करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग डिक्शनरी एम्प्टी है ये एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी हो, तो इसीलिए एक बार सैनिटी चेक लगाना होगा। तो सैनिटी चेक के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर टीम्स 1, यानी कि टीम 1 नॉट इन टीम्स, जो कि आपका डिक्शनरी है, जो कि ऑब्वियसली ट्रू है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टीम्स के अंदर इस टीम 1 के नाम का की है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टीम्स 1 और इसमें हम लोग जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एक डिक्शनरी। भाई वो आपको बाद में समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप ये रख लीजिए कि पॉइंट्स का वैल्यू हम लोग 0 इनिशियलाइज कर दे रहे हैं और गोल्स का वैल्यू हम लोग 0 इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इफ डालेंगे, प्रिंट कीजिएगा टीम्स, और अगर आप इसका आउटपुट देखिएगा तो अभी आपको सारे के सारे यूनिक टीम प्लेयर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं, ओके। सो दैट मींस कि हाँ ये हम लोग सही जा रहे हैं। अब हम लोगों को सेम चीज टीम 2 के साथ भी करना है। तो इफ टीम 2 नॉट इन टीम्स, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी नहीं होगी, तो हम लोग टीम्स 2 के सारे वैल्यूज यानी कि सारी के सारी टीम्स को डाल देंगे। ऑब्वियसली यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर टीम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग उसको ऐड नहीं कर रहे हैं ऑटोमेटिकली बाय द रूल ऑफ डिक्शनरीज। तो टीम्स और यहाँ पे हम लोग डालेंगे टीम 2 इज इक्वल टू, अगेन सेम लॉजिक जो हम लोग ऊपर यूज किए हैं वही यूज करेंगे यहाँ भी। लेट मी कॉपी इट। अब अगर आप देखिए इसको मैं रन कर देता हूँ और अब अगर मैं आपको टीम्स को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपका टीम इस तरीके से ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे गोल्स एम्प्टी है, पॉइंट्स एम्प्टी है। तो सबसे पहला काम हम लोग गोल्स को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे और उसको अपडेट करने का कोशिश करेंगे। इसको हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करने वाले हैं, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब गोल्स को एक्सेस करने के लिए आप टीम के अंदर जा रहे हैं और टीम्स 1 के अंदर आपने ये पूरा का पूरा बनाया है, राइट। तो आपका टीम्स के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं और फिर उसके अंदर फिर आप टीम्स को ले जा सकते हैं। सपोज ब्राजील टीम 1 आपका नाम है और उसके अंदर फिर आप गोल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको हम लोग मल्टीपल डिक्शनरी इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टीम्स और इसके अंदर हम लोग टीम 1 ले रहे हैं क्योंकि टीम 1 हमारा ब्राजील है सपोज फॉर एग्जाम्पल, और ऑब्वियसली हम लोग लूप में तो सारे वैल्यूज जाएंगे। तो टीम 1 और इसके अंदर हम लोग लेंगे गोल्स, क्योंकि गोल्स हमारा यहाँ पे की है और ये भी आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम लोग उसी तरीके से एक्सेस कर रहे हैं इसको। प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं गोल्स 1 का। क्या हो रहा है कि जो भी टीम 1 है उसके सारे गोल्स अपडेट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गोल्स 1 और सेम चीज हम लोग करने वाले हैं टीम्स 2 के साथ। तो मैं यहाँ कर दूंगा सीधे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे गोल्स 2 भी हम लोग अपडेट कर देंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे टीम्स का वैल्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि टीम 1 के लिए अलग गोल्स अपडेट हो गए, टीम 2 के लिए अलग गोल्स अपडेट हो गए, और ये सारे के सारे गोल्स हैं जितने भी उन्होंने किए थे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बार वो, ओके। नाउ अब हमारी है पॉइंट्स को हैंडल करने का। रेफरेंस के लिए अगेन इसको रहने देते हैं ताकि हम लोग इसको आसानी से रेफरेंस कर सके। और पॉइंट्स का हम लोगों का एक सिस्टम था कि अगर विन कर रहा है तो 2 पॉइंट्स, अगर लूज कर रहा है तो 0 पॉइंट्स, और अगर ड्रॉ कर दे रहा है तो 1 पॉइंट। सो हम लोग सेम लॉजिक लगाने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं इफ गोल्स, बिकॉज गोल्स के बेसिस पे ही विनिंग और लूज डिसाइड होता है सॉकर में, तो हम लोग वही यूज करने वाले हैं। गोल्स 1 ग्रेटर देन गोल्स 2 देन वी विल अपडेट आवर पॉइंट्स, राइट। तो उसके लिए अगेन सेम लॉजिक, टीम्स, टीम 1 ऑब्वियसली जीत रही है क्योंकि गोल 1 ज्यादा है, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक्सेस करेंगे तो पॉइंट्स, और अब इसके ऊपर प्लस इक्वल टू 2 क्योंकि जीत रही है तो 2 पॉइंट्स हम लोग इसको दे देंगे। ऑन द
अदर हैंड सेकेंड टीम जीत रही है तो हम लोग उसको पॉइंट्स देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गोल्स 1 लेस देन गोल्स 2, देन अगेन विल अपडेट आवर टीम्स पॉइंट्स। सो टीम 2 अब जीत रही है तो टीम 2 का पॉइंट अपडेट होगा और अगेन हम लोग पॉइंट्स को ही एक्सेस करेंगे और इसको भी हम लोग 2 पॉइंट्स दे देंगे। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर ड्रॉ हो रहा है तो हम लोग को दोनों को पॉइंट्स देना है, तो उसके लिए हम लोग सेम कोड ही हम लोग यूज करने वाले हैं, बस पॉइंट्स के वैल्यू डिफर कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये आ गया और यहाँ पे हमारा ये आ गया, तो ये हमारा पॉइंट्स 1 हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट्स 1 जाएगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो टीम्स जो है वो एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है जिसमें आपका सारा वैल्यूज है और उसका पॉइंट्स और गोल्स है। ओके, लेकिन हमारा काम है कि इसको लिस्ट ऑफ टपल्स में कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट काम हम लोग लिस्ट ऑफ टपल्स में कन्वर्ट करना करेंगे। रेफरेंस के लिए इसको रहने देते हैं और ताकि हम लोग इस पे आसानी से एक्सेस कर सकें और चीजें कर सकें। अगेन यहाँ डिक्शनरी के थोड़े मेथड्स यूज होंगे, तो आई होप आप उसको बारे में जानते होंगे। और यहाँ पे हम लोगों को अगर याद हो आपको क्वेश्चन में लीडर बोर्ड के बारे में बताया गया था, तो लीडर बोर्ड वेरिएबल ही हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। लीडर बोर्ड इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट और अब इस पे हम लोग एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं फॉर टीम कॉमा स्टैट्स इन टीम्स डॉट आइटम्स। अगर आपको याद हो तो ये आपको सारे आइटम्स दे देता है और इसमें शुरू करने से पहले अगेन एक छोटा सा डिटोर लेंगे, देखेंगे क्या है हमारा टीम और स्टैट से पहले। तो आप देख सकते हैं कि सारी टीम और स्टैट्स का सारा वैल्यूज आपको मिल रहा है। अगेन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सब जो है ये हमारा लूप के बाहर काम कर रहा है, ना कि अंदर। मेक श्योर यू फिक्स दैट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेम चीज मिल रहा है बट यहाँ पे एक डिक्शनरी आपका हट चुका है। ओके, तो ये आपका टीम का नेम मिल गया और स्टैट्स में आपका पॉइंट्स और ये। ओके, तो हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लीडर बोर्ड डॉट अपेंड, बिकॉज ये लिस्ट है और इसके अंदर हम लोग टपल क्रिएट करेंगे। तो टपल में टीम तो पहली बात आ ही जाएगी। नेक्स्ट स्टैट्स के अंदर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पॉइंट्स को, और ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग डिक्शनरी में एक्सेस करते हैं तो उसका मतलब हम लोग उसका वैल्यू एक्सेस कर रहे होते हैं। और फाइनली हम लोग स्टैट्स की मदद से अब गोल्स को भी एक्सेस करेंगे। तो गोल्स हमारा एक्सेस हो गया, इसको रन कर देते हैं। ऑब्वियसली ये पॉइंट्स होगा, इसको रन कर दिया। अब अगर आप देखिएगा तो इसका लीडर बोर्ड का आउटपुट जो है वो यू कैन सी कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो हो गया, लेकिन ये आपके मन लायक आउटपुट नहीं हो सकता है क्योंकि आपको इसको सॉर्ट भी करना है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। तो लीडर बोर्ड को हम लोग वैसे ही लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे। तो सॉर्ट की इज इक्वल टू लैम्डा फंक्शन मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, वही लैम्डा फंक्शन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो एक्स और यहाँ पे टू की टपल है तो टपल के अंदर एक्सेस करेंगे और हम लोग सबसे बोलेंगे कि पहले तुम पॉइंट के बेसिस पे करो, यानी कि x1 जो है वो हमारा पॉइंट है और x जो है वो आइट्रेटर है इस पर्टिकुलर वैल्यू को। ओके, और नहीं हो तो फिर तुम उसको गोल के बेसिस पे डिफाइन करो। और उसके बाद बिकॉज हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे। एंड नाउ अगर इसको रन करूं तो आपको ये देखिएगा कि आपका आउटपुट आ रहा है ब्राजील 12-6, अर्जेंटीना 6-4, फ्रांस 4-4 एंड जर्मनी 0। तो लेट्स सी कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना जर्मनी 0-3 और ये अर्जेंटीना 4। ओके, So that's the crux of this entire program. Obviously ये प्रोग्राम थोड़ा सा हेवी है बट अगर आप इस तरीके से चीजों को तोड़ के कीजिएगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा। हाँ, क्लिक करना चाहिए। अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो बेस्ट तरीका ये है कि आप डायरेक्टली टेस्ट केस को देखिए और आउटपुट को देखिए और ट्राई कीजिए कि आप कैसे इसको फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। ये कोड आपको गिटहब रेपो पे अवेलेबल मिलेगा मेरे। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।